हेलो एवरीवन, आप सभी का यूपीएससी मिशन 2.0 में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित संबंध और फलन अध्याय जो हमारा 1 है, उसमें हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 2 से लेकर के आज 7 तक कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपना प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R का संबंध क्या दिया है। ए बी बिलोंग्स टू ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित और ना ही क्या है संक्रामक है। तो इसमें हमको क्या करना है, दिखाना है कि ना ही स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। होने के लिए बहुत ऐसी हैं जो कि अगर हम संख्या ले लें तो हो जाएंगी स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमको क्या दर्शाना है, सिद्ध करके ना ही स्वतुल्य है और ना ही सममित ना ही संक्रामक है। तो सबसे पहले अगर चले हम तो सबसे पहले बात करें स्वतुल्य के लिए। पहला क्या है, अगर स्वतुल्य के लिए बात करें तो स्वतुल्य का जो हमारा कंडीशन क्या होता है, स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य का हमारा कंडीशन क्या होता है, अगर मतलब खुद का संबंध खुद से, हमारा पहला कंडीशन यही होता है स्वतुल्य का। जो ए का संबंध है ए का साथ ए ही के साथ होना चाहिए। अगर एक ले ले तो एक का साथ संबंध जो है एक ए के साथ होना चाहिए, तब वो कहेगा कि स्वतुल्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करना है, मना करना है। ठीक है, अगर ले लें हम, यदि ए बराबर 1/2 क्या ले लें कि रिलेशन में है। अगर रिलेशन में है तो दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हमको दर्शाना है। अगर ये है तो क्या कहलाएगा, ये स्वतुल्य है। ठीक है, तो लेकिन हमको क्या दर्शाना है कि स्वतुल्य नहीं होने के लिए, तो यहाँ पर देखिए जब इसको हम लेंगे ए बराबर क्या माने है ए, अगर ए बराबर 1/2 ले लिए लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर क्या 1/2 है, बटा 2 का होल स्क्वायर। इसके लिए अगर ले लिए हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पर ये बताइए कि क्या यह आपस में बराबर हैं, बराबर कभी भी नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है ना, क्या है, स्वतुल्य नहीं है। हमको क्या दिखाना था, स्वतुल्य नहीं होने के लिए दिखाना था, तो हमने क्या दिखा दिया कि इसलिए क्या है, स्वतुल्य नहीं है। अब चलते हैं हम दूसरा क्या है, सममित के लिए। अगर हम सममित के लिए देखें, सममित के लिए, सममित का जो हमारा कंडीशन क्या होता है, अगर हमारा ए का संबंध बी से है, जैसे कि मान के चलिए अगर ए का संबंध बी से है, रिलेशन में है, तो बी का संबंध ए से, ये भी क्या होना चाहिए, हमारा रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हम ए का संबंध 2 से दिखाते हैं, यदि ए बराबर 1 और बी बराबर क्या है 2 रिलेशन में है, तो इसमें हमको क्या दिखाना है कि सेटिस्फाई करिए कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है कि नहीं। अगर है तो क्या है, स्वतुल्य और सममित है। तो यहाँ पर देखिए 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 4। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि ये जो 1 है इसके बराबर है नहीं है, या यहाँ से देखिए ये कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है कि 1 से बड़ा 4 है, ये तो कंडीशन फॉलो कर रहा है। लेकिन हमको क्या दिखाना है, बी का संबंध ए से, अगर 2 का संबंध ए से रिलेशन में है तो ये हमारा क्या है, बी लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर हम 2 लेस देन इक्वल टू अगर 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, लेस देन इक्वल टू 1। क्या 2 के बराबर 1 है, नहीं है। क्या 2 से बड़ा 1 है, नहीं है। तो क्या है, ये रिलेशन में कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसलिए यह क्या है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम किसके लिए देखेंगे, तीसरा हम देखेंगे संक्रामक के लिए। संक्रामक की बात करें,
संक्रामक के लिए अगर ले तो अगर ए का संबंध बी से है, यहाँ पे देखिए अगर हमारा ए का संबंध बी से है, रिलेशन में है, और बी रिलेशन सी, तो क्या होना चाहिए, ए रिलेशन सी में भी होना चाहिए, ए का संबंध सी से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर लेकर के हम चलते हैं एग्जाम्पल में, अगर यदि एक का संबंध दो से रिलेशन में है तो हमको क्या दिखा रहा है, बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक, सॉरी ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हमको दिखाना है। तो ए लेस देन इक्वल टू जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो सेटिस्फाई हो रहा है कि एक से बड़ा 4 है, ठीक है, तो ये क्या है, सही है। अब हमको क्या दिखाना है, अगर 2 का संबंध हमारा मान के चलिए 3 से है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम 2 का संबंध 3 से ले रहे हैं रिलेशन में, कि रिलेशन में सॉरी यहाँ पर 3 है, रिलेशन में 3 है, एक सेकेंड, यहाँ से आपको क्या लेना है, इसको 11 ले लीजिए, क्योंकि अगर जब इसको हम रिलेशन में लेंगे तो जब 3 होगा तो एक से बड़ा 3 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। हमको क्या माना करना है, संक्रामक नहीं है उसके लिए लेना है। तो अगर हम इसको ए को 11 कर ले और बी को क्या कर लें, यहाँ से हम 3 कर लें, बी स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्या ले लें, अगर a बराबर 3 ले रहे हैं और b बराबर अगर माइनस का 2 ले लें, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा 3, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि 3 से बड़ा 4 है। और अगर हम ये माइनस का 2 ले लें और यहाँ पर क्या ले लें, 1 ले लें, तो रिलेशन में है तो सेटिस्फाई करना है, तो माइनस का 2 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये भी रिलेशन में क्या हो रहा है कि माइनस जो 2 है उससे बड़ा 1 है, ये भी हमारा क्या कर रहा है, रूल जो है फॉलो कर रहा है। अगर अब का हमको लाना है ए का संबंध सी से होना चाहिए, तो ए कितना माने थे, 3 माने थे, 3, और रिलेशन में बी सी कितना है, 1 है, तो ये सेटिस्फाई करेगी रिलेशन में है कि नहीं। तो इसको हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, 3 से बड़ा क्या 1 है, नहीं है, तो ये क्या है, रिलेशन में यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए यह क्या है, संक्रामक नहीं है। क्या कर लिए, ये जो तीनों कंडीशन था हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से क्या किए, समझ लिए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या, हमको क्या जांच करना है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 1 से लेकर 6 तक में आर हमारा रिलेशन क्या दिया है, ए बी बिलोंग्स टू क्या दिया, बी बराबर a + 1 दिया, द्वारा परिभाषित आर स्वतुल्य संक्रामक और क्या करना है कि नहीं, जांच करना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर 2 हम यहाँ पर कंडीशन बना ले रहे हैं, ये क्या है, ए है, और यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा बी है, ठीक है। अगर ए में जो हमारा समुच्चय दिया इसमें से अगर हम ए ले रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये ए है, ये क्या है बी, तो हमारा बी में कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2। हम किसके हिसाब से चल रहे हैं, अगर हम समुच्चय में से 1 ले ले, ए बराबर 1 ले ले, तो बी बराबर क्या कर रहा है, a + 1, तो ए का मान 1 ले लिए और +1 तो कितना हो गया 2। अगर हम 2 ले लें तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। अगर 3 ले ले तो 4 हो जाएगा, 4 ले तो कितना हो जाएगा 5, अगर 5 ले ले तो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, अगर 6 ले ले तो 7 हो जाएगा। लेकिन जो हमारा समुच्चय दिया है कहाँ तक हमको करना है, 6 तक करना है, तो क्या है 6 तक ले लिए। अब हमारा यहाँ से है जो रिलेशन हमारा क्या यहाँ से बना, आर बराबर हमारा रिलेशन यहाँ से क्या बन गया, 1 जब लिए ए का मान 1 लिए तो बी का मान 2 आया, जब 1 का मान 2 लिए तो बी का मान 3 आया, जब ए का मान
3 लिए तो कितना आया, 4 आया। और जब 4 लिए तो क्या आया, 5। और जब 5 लिए तो क्या आया हमारा, 6 आया, बी का मान। अब यहाँ से हम चलेंगे सबसे पहले स्वतुल्य के लिए। अगर हम स्वतुल्य की बात करें तो मैंने दूसरे क्वेश्चन में क्या कंडीशन बताया, खुद के संबंध खुद से होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख करके बताइए, क्या खुद का संबंध खुद से कहीं दिख रहा है, यानी कि एक का संबंध एक से दिख रहा है कहीं, या दो का संबंध दो से नहीं दिख रहा है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एक का संबंध एक रिलेशन में कहीं नहीं है, या आप दो का संबंध दो लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है ना, राइट, इधर से समझ गए। अब इसके क्या करना है हमको, दूसरा कंडीशन क्या था हमारा, सममित के लिए। अगर हम सममित के लिए देखें, सममित के लिए जब हम सममित की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या देखना है, अगर हमारा यदि एक का संबंध दो से है, ये क्या है हमारा रिलेशन में है, लेकिन अब लेकिन मैंने क्यों कहा कि दो का संबंध आपको रिलेशन में कहीं दिख रहा है, दो का संबंध एक से दिख रहा है, दो और एक नहीं दिख रहा है, तो ये रिलेशन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह सममित नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए। अब अगर हम बात करें तीसरा के लिए, तो तीसरा हमारा क्या है, संक्रामक है। संक्रामक अगर लेकर चले तो अगर हमारा ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध सी से, तो ए का संबंध सी से हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लेके चलें, चूँकि एक का संबंध दो से रिलेशन में है, ठीक है, यहाँ पर हमारा दिख रहा है, तो बी का संबंध क्या है, सॉरी बी क्या है यहाँ पर, दो। अब देखिए दो से कौन चालू हुआ है, तो दो का संबंध तीन से, दो का संबंध तीन से, ये भी क्या है, रिलेशन में है हमारा। लेकिन क्या जो एक का संबंध है ये रिलेशन में तीन से है, देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है ये नहीं है, तो कहाँ से दिखेगा बताइए। तो क्या हो जाएगा, जब एक और तीन रिलेशन में नहीं है तो इसलिए यह क्या है, संक्रामक नहीं है। राइट, यहाँ तक समझ गए क्या है, इसलिए संक्रामक ये नहीं है। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। ठीक है, अब अगर हम बात करें चौथा क्वेश्चन में, तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर क्या दिया है, ए बी बिलोंग्स टू ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित आर तथा स्वतुल्य क्या है, आर यहाँ पर क्या है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। हमको यहाँ पर दो कंडीशन क्या करना है, हमको स्वतुल्य दिखाना है और दूसरा क्या दिखाना है, संक्रामक दिखाना है। लेकिन जो तीसरा है सममित हमको यहाँ पर नहीं दिखाना है। तो सबसे पहले अगर हम लेकर के चले यहाँ पर, अगर मान के चलिए हम लेकर चल रहे हैं स्वतुल्य के लिए, अगर सबसे पहले स्वतुल्य के लिए बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ए बराबर एक ले लिया, एक रिलेशन में ले लिया, तो हमको क्या दर्शाना है, ए बिलोंग्स टू ए लेस देन इक्वल टू बी हमको क्या करना है, दिखाना है। तो ए कितना है, एक, और बी भी यहाँ ए का संबंध एक से लेना है, लेस देन इक्वल टू बी भी क्या है यहाँ पर एक ले लिए, यहाँ पर एक ये भी है और एक ये भी है। तो क्या हमारा एक के बराबर एक है, ऑफकोर्स है, यहाँ पर दिख रहा है कि एक के बराबर एक है हमारा। यहाँ पर जब एक के बराबर एक है तो क्या ले लेंगे, एक के बराबर एक हो गया तो हमारा सेटिस्फाई हो गया, तो लिख देंगे इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है ना, इसलिए क्या है, यह स्वतुल्य। अब अगर हम, ये क्या था हमारा पहला था, अगर हम दूसरे के लिए बात करें तो दूसरा क्या था हमारा, सममित के लिए।
सममित के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, अगर यदि a बराबर 1 ले लिए और b बराबर 2 रिलेशन में हमारा है, तो बताइए कि यहाँ पर जो a लेस देन इक्वल टू b है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर करेगा तो क्या है, स्वतुल्य है, नहीं करेगा तो क्या, सॉरी, सममित है। अगर नहीं करेगा तो सममित नहीं है। यहाँ पर 1 लेस देन इक्वल टू 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है कि 1 से बड़ा क्या है, 2 है, ठीक है, और 2 से छोटा 1 है, रिलेशन में है, ये तो सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन अब लेकिन मैंने क्या बोला कि 2 का संबंध 1 भी तो यहाँ पर दिखाना है ना कि रिलेशन में है कि नहीं। तो बताइए, तो चलिए चेक करते हैं कि 2 और 1 के संबंध में है कि नहीं। तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 रिलेशन में है कि नहीं। तो ये बताइए यहाँ पर क्या 2 से बड़ा 1 है या बराबर है, नहीं है, तो ये कभी भी रिलेशन में नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह लिख देंगे, इसलिए यह क्या है, सममित नहीं है। ऐसे ही क्या करना है आपको, सेम जो पैटर्न है आपको एग्जाम पेपर में लिखना है, ठीक है। समझ लीजिए, आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि रटना है, बस क्या करना है आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी सब अपने से लिख लेंगे, ठीक है। अब हम चले तीसरे के लिए बात करें तो क्या है हमारा, संक्रामक का मैंने कंडीशन बताया था कि अगर a का संबंध b से है और b का संबंध क्या है, c से है, तो a का संबंध c से होना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर सेटिस्फाई के लिए हमको ये दिखाना है यहाँ पर सममित है, तो सॉरी संक्रामक के लिए दिखाना है कि संक्रामक है। तो क्या ले लेंगे, यदि हम a बराबर 1 ले ले, b बराबर 2 ले ले कि रिलेशन में है, तो बताइए कि a लेस देन इक्वल टू b है, तो a लेस देन इक्वल टू b है कि नहीं है। ऐसे ही दिख रहा है कि 1 से बड़ा क्या है, 2 है हमारा, और 2 से छोटा 1 है, ये रिलेशन में है। और अगर 2 का संबंध कोई तीसरा ले लेना है, c हमारा 3 है यहाँ पर, ये क्या है, रिलेशन में है। यहाँ पर इसको भी क्या दिखाना है, 2 लेस देन इक्वल टू 3, ये रिलेशन में है कि नहीं। तो ऐसे ही दिख रहा है, यहाँ है 2 से बड़ा 3 है। तो हमको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अब क्या दिखाना है, 1 का संबंध और 3 से दिखाना है, रिलेशन में ये भी होना चाहिए। अगर हम बात करें 1 और 3 के रिलेशन के बारे में, 1 लेस देन इक्वल टू 3 रिलेशन में है कि नहीं है, ऑफकोर्स है, यहाँ से दिख रहा है कि 1 से बड़ा 3 है। तो लिख देंगे, इसलिए यह क्या है हमारा, संक्रामक है, ठीक है, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करें अपना 5वां क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, तो 5वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीक़े से है, जांच कीजिए कि क्या R में R से R बराबर क्या दिया है, AB बिलोंग्स टू A लेस देन इक्वल टू B के पावर 3 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। जांच करना है कि क्या यह स्वतुल्य, संक्रामक और सममित है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, यानी कि खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। यहाँ पर देखिए खुद का संबंध खुद से है कि नहीं। तो अगर हम मान ले करके चले, कोई जैसे मान के चलिए 1/2 ले लिया, यहाँ पर हम क्या करना है, मना करना है, ठीक है। यदि a बराबर क्या ले लिया, मैं a बराबर ले लिया 1/2 रिलेशन में है, तो हमको बताइए कि a लेस देन इक्वल टू b के पावर q है। तो खुद का संबंध खुद से होता है, तो क्या ले लिए 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का q है, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 जब q करेंगे 8। तो यहाँ पर बताइए क्या 1/2 से हमारा क्या है, 1/8 जो है बड़ा है, कभी नहीं बड़ा है, क्योंकि जो बटा वाला होता है, जिसके बटे में जितनी ही छोटी संख्या होती है उतना वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जिसके बटे में जितना ही बड़ा संख्या होता है वो क्या उतना छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ये बड़ा कभी भी नहीं है, तो रिलेशन में क्या है हमारा, नहीं है, ठीक है, रिलेशन में नहीं है। लिखेंगे इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए। अब हम बात करें अगर दूसरे
दूसरा क्या है हमारा, सममित के लिए अगर बात करें तो सममित में हमारा क्या हो जाएगा, अगर ए का संबंध बी से है तो यहाँ पर देखिए, अगर मान के चलिए यदि ए में हम ले रहे हैं 1 और बी में ले रहे हैं 2, रिलेशन में है, तो हमको दिखाना है कि ए लेस देन इक्वल टू बी के पावर क्यू होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, ए लेस देन इक्वल टू बी के पावर जब क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, रिलेशन में है तो हाँ रिलेशन में है कि 1 से बड़ा 8 है। लेकिन ये भी हमको दिखाना है ना, लेकिन 2 क्या ये संबंध में रिलेशन में है, तो यहाँ से दिखेंगे जब 2 लेस देन इक्वल टू 1 के जब पावर 3 है तो जब क्यू करेंगे तो 1 ही होगा। तो क्या 2 से बड़ा 1 है, ये कभी भी रिलेशन में नहीं हो सकता, इसलिए लिखेंगे, इसलिए यह क्या है हमारा, सममित नहीं है। ठीक, राइट। अब हम तीसरा के लिए चलते हैं। तीसरा हमारा क्या है, संक्रामक के लिए। अगर हम तीसरा संक्रामक की बात करें तो संक्रामक के लिए लेकर चलें तो क्या हो जाएगा, अगर ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है तो ए का संबंध किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। अगर ए का संबंध हम 2 से ले रहे हैं, यानी कि ए और बी, ए 1 है यहाँ पर, बी क्या है 2 है, रिलेशन में है, तो सेटिस्फाई कराइए। तो ए लेस देन इक्वल टू, जब इसका क्यू करेंगे 2 का 8, तो ये क्या है, रिलेशन में है। और अगर b बराबर कितना था 2 और c बराबर क्या ले लिए 3, रिलेशन में है, तो चेक करके हमको बताइए कि क्या ए लेस देन इक्वल टू बी के पावर 3 है कि नहीं है। तो यहाँ से हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 2 लेस देन इक्वल टू बी के पावर 3 यानी कि 27 जब हो जाएगा, 3 3 का 9 9 3 27, तो 2 से बड़ा 27 है, ये भी क्या है, रिलेशन में है। तो बताइए कि हमको ए का जो रिलेशन है सी से है कि नहीं। तो ए यहाँ पर क्या है, 3 है ना, सॉरी क्या है, 1 है। यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर हमको क्या करना था, मना करना था, लेकिन यहाँ से हमको क्या हो गया, आते आते यहाँ पर हाँ कह दिया। तो हमको यहाँ से एक बार और थोड़ा सोच करके इसमें करना पड़ेगा। अगर हम ए का मान 11 ले लें, ठीक है ना, और बी का मान यहाँ से हम 3 ले लें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 और जो बी का मान आएगा 27 आएगा। तो ये क्या है, 11 से 27 क्या है, बड़ा है। ठीक है, सॉरी क्योंकि मैंने सोच के नहीं किया। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है संक्रामक के लिए थोड़ा अपने सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैंने सोच कर थोड़ा क्या किया, नहीं किया, लेकिन नीचे जब पता चला कि नीचे तो क्या हो जाएगा, ये संक्रामक हो जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, मना करना है, इसलिए क्या करना पड़ा, हमको फिर से सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हम इसको क्या ले लिए थे, 3 ले लिए, तो इसको क्या करें हम 2 ले लें, 2 ले लिए तो यहाँ से 3 हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो 3 से बड़ा क्या है 8, ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमको क्या बताना है कि 11 जो है और 11 और 2 का रिलेशन में है कि नहीं, हमको ये क्या करना है, बताना है। यहाँ पर देखिए जब बताना है तो 1 लेस देन इक्वल टू बी के पावर 3 यानी कि 8, ये क्या रिलेशन में है, 11 से बड़ा 8 है, कभी नहीं हो सकता। ठीक, जब 11 से बड़ा नहीं हो सकता तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसलिए यह भी क्या है, यह संक्रामक नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स होता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्या है, 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 कोई सेट दे दिया है 1 से 3 तक में जो रिलेशन हमको दिया है 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है। पहले यहाँ पर दिख रहा है कि 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है, तो यहाँ पर क्या दिख दिया है, इसको सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमारा रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन में दिया है, अगर यहाँ पर रिलेशन में दिया है 1 का संबंध 2 से है और 2 का 1 से, तो जाहिर से बात है हमको यहाँ पर खुद का संबंध खुद से नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है, पहले हमारा वो हो गया, सुनिश्चित हो गया कि स्वतुल्य नहीं है। तो पहला क्या हो गया, खुद का संबंध
खुद से नहीं, अगर स्वतुल्य की बात करें तो, अगर हम स्वतुल्य के लिए बात करें, एक संबंध, एक का रिलेशन एक में नहीं है, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। ये पहले हमको दिखा दिया, क्या दिखा दिया, यहाँ पर रिलेशन में खुद का संबंध खुद से नहीं है। अब हम चलते हैं सममित के लिए। तो सममित के लिए अगर बात करें, ये दूसरा है, ये क्या था, हमारा पहला था। अगर सममित को लेकर चले, सममित की अगर बात करते हैं हम, तो सममित के लिए क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, अगर हम यहाँ से अगर ले ले, एक का संबंध दो से है, रिलेशन में है, हमारा क्वेश्चन में बता दिया था क्या है, सममित है, रिलेशन में है, तो दो का संबंध भी क्या होना चाहिए, एक से होना चाहिए, रिलेशन में है कि नहीं। तो दो का संबंध देखिए यहाँ पर एक से है और एक का संबंध दो से है, तो रिलेशन में है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए यह क्या है, सममित है, ठीक है ना, सममित है। अब अगर हम बात करें तीसरा लेकर के चलें, तीसरा क्या है हमारा, हमको संक्रामक के लिए लेकर चलना है। अगर तीसरा की बात करें तो संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा, अगर हमारा एक का संबंध दो से है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, एक का संबंध, यानी कि एक का संबंध दो से, तो हमारा रिलेशन में पहले यहाँ पर दिया था, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, रिलेशन में एक का संबंध दो से है और दो का संबंध एक से। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दो का संबंध एक से, ये भी क्या है, रिलेशन में है। लेकिन क्या हमारा जो एक का संबंध है, सी का मान कितना है, एक, और एक का मान कितना है, एक, क्या यहाँ पर एक का संबंध एक से है रिलेशन में, कहीं आपको दिख रहा है। अगर एक का संबंध एक रहता तो क्या हो जाता, वो स्वतुल्य भी हो जाता। यहाँ पर एक का संबंध एक से नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए यह क्या है हमारा, संक्रामक नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन के लिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 7वां नंबर, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय में सेट को ये दिया है में आर से रिलेशन क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर का तुल्यता संबंध है। यहाँ पर पहले समझ लीजिए, तुल्यता संबंध कब होगा, जब हमारा स्वतुल्य होगा, सममित होगा और संक्रामक तीनों होगा, तो क्या कहलाएगा, हमारा तुल्यता संबंध कराएगा। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले करके चले हम स्वतुल्य के लिए, ठीक है ना। स्वतुल्य के लिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझना जरूरी है। अगर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ गए, जो क्वेश्चन दिया है अगर उनका कंसेप्ट समझ गए, तो आप क्वेश्चन अच्छे से लगा कर लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम स्वतुल्य की बात करें, तो स्वतुल्य में अगर मान के चलिए हम ले लें एक्स ले रहे हैं, ए बराबर हमने एक्स ले लिया, क्या है कि ये रिलेशन में है, तो खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। तो एक्स और वाई क्या है, यहाँ पर एक्स तथा वाई में समान पेज है, बस क्या है, नाम दे दिया गया है, जो पेजों की संख्या है वो क्या है, समान ही तो है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे कि एक्स का रिलेशन एक्स में है, ठीक है। अगर ए बराबर मैंने ले लिया एक्स रिलेशन में है, तो मैंने क्या ले लिया, एक्स का संबंध एक से है, तो इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, यह क्या है, इसलिए यह स्वतुल्य है। तो ये आपको नहीं समझ में आया तो फिर समझ लीजिए, यहाँ पर दो बस नाम दे दिया गया एक्स तथा वाई, लेकिन जो पेजों की संख्या है वो क्या है, दोनों में तो क्या है, समान ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, तो पेज समान है, बस नाम अलग अलग है, तो मैंने एक्स ले लिया। अब अगर हम बात करें अगला, अगर हम बात करें दूसरा सममित के लिए, सममित के लिए कंडीशन क्या होता है हमारा, अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि एक्स वाई यहाँ पर क्या है, रिलेशन में है, यानी कहने क्या मतलब है, एक्स और वाई में
पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है, समान है, ठीक है, रिलेशन में है। और तो उसी तरह से हम इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि y x में पेजों की संख्या समान है, ठीक है, बोल सकते हैं इसको y x में भी पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। जब समान है तो ये भी क्या हो जाएगा, रिलेशन में है। यहाँ से देखिए फिर समझिए, यहाँ पर क्या कर रहा था क्वेश्चन, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो मैंने क्या लिख दिया, x y में पेजों की संख्या क्या है, समान है। जब ऐसे बोल सकते हैं तो दोनों में समान ही है, तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि y और x में भी क्या है, पेजों की संख्या समान है। तो जब समान है तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन x से भी हो गया, इसलिए यह क्या है, सममित है, इसलिए यह सममित सममित है। अब हम बात करें अगला हमारा क्या है, तीसरे के लिए बात करें तो तीसरा हमारा है संक्रामक। अगर हम संक्रामक को लेकर चलें तो संक्रामक हमारा क्या कहता है, अगर a का संबंध b से है, b का संबंध c से है, तो a का संबंध किससे होना चाहिए, c से होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अगर x y में पेजों की संख्या समान है, तो ये क्या है, रिलेशन में है। तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए, a का संबंध b से हो गया, अब b का संबंध क्या है, b की जगह पर y है और c की जगह पर z है, में पेजों की संख्या समान है, तो ये भी क्या है, हमारा रिलेशन में है। तो इसको ये भी तो बोल सकते हैं ना, जब मैंने x y z ये तीन ले लिया संक्रामक करने के लिए, यहाँ पर x y और z तीनों में क्या है, पेजों की संख्या समान है, तो मैंने पहले क्या बोल दिया, x और y में पेजों की संख्या क्या है, समान है, और दूसरा क्या बोल दिया, y z में पेजों की संख्या समान है। तो मैं तो ये भी बोल सकता हूँ ना कि x और z में भी क्या है, पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो वही यहाँ पर बोलना है। तीसरा हमारा क्या है कि x z में भी पेजों की संख्या समान है। अब इसका क्या देखें हम, अगर निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष हमारा क्या निकल के आया, तीनों में क्या था, पेजों की संख्या क्या थी, समान थी हमारी, ठीक है ना। तीनों में पेजों की संख्या जब समान थी तो निष्कर्ष क्या निकला हमारा, निष्कर्ष अगर देखें, निष्कर्ष हमारा क्या था, r क्या था, समान, r क्या थे, तीनों हमारे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक थे। तो लिखेंगे चूंकि r हमारा क्या क्या था, r स्वतुल्य, सममित और क्या था, संक्रामक है, इसलिए यह क्या है, तुल्यता संबंध है। निष्कर्ष ये हमारा निकल गया। तो क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा था, क्वेश्चन हमारा में यही तो पूछा था कि यहाँ पर क्या करना था हमको, x y पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध r का तुल्यता संबंध बताए। तो तीनों हमारे यहाँ से क्या निकल गए, स्वतुल्य है, सममित और संक्रामक है। तो हमारे निष्कर्ष क्या निकला, तुल्यता संबंध उसी को कहते हैं कि तीनों क्या हो, स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, तो क्या कहलाएगा, हमारा तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि बहुत आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।